नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुस्लिम वोट महागठबंधन पर चोट, कौन पहुंचा रहा है चोट और किसे लग रहा है भय? आखिर मुस्लिमों की जो राजनीति है, वाई की जो राजनीति थी या फिर एम की जो राजनीति है, इसमें जो एक समीकरण नया बनता दिख रहा है, उसके बारे में आज जो हलचल हुई है, इफ्तार के बहाने जो आक्रमण किए जा रहे हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। इससे एक लब्बो-लुआब समझ में आएगा कि इस इफ्तार के बहाने कौन राजनीति कर रहा है और किसे ये राजनीति पच नहीं रही है। दोनों बातें इस छोटी सी रिपोर्ट में। सांप्रदायिक हिंसा की आग बुझी और बिहार में सियासी इफ्तार का दौर शुरू हो गया। बैक टू बैक 3 दिनों तक 3 बड़ी इफ्तार की पार्टी हुई। बिहार में हो रही सियासी इफ्तार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कभी नीतीश कुमार के सबसे खासम खास रहे आरसीपी सिंह ने सबसे बड़ा हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने ट्वीट कर लिखा है, बिहार में बहार है, इफ्तार पर इफ्तार है, न नौकरी न रोजगार है, इफ्तार पर इफ्तार है, लूट और मार है, इफ्तार पर इफ्तार है, किसान परेशान है, मौसम की मार है, इफ्तार पर इफ्तार है, नीतीश कुमार है। नीतीश तेजस्वी की सरकार पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की बजाय इफ्तार पार्टी में खुशियां मना रहे हैं। उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करते तो ये बात है, बजाय उसके आप इफ्तार की दावत करते हैं और बैठकर मजे ले लेकर खजूर खाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आप सत्ता में आप है, कुछ तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी दिखाइए, संवैधानिक जिम्मेदारी दिखाइए। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज अभियान के जरिए बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने भी सियासी इफ्तार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस समाज के लिए इफ्तार कर रहे हैं, उसी ने एमएलसी चुनाव में हरवा दिया, तो कितना भी इफ्तार कर लें, जनता सब जानती है। एक और आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और एक और आपके कैंडिडेट को उसी समाज के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी जितना करना है करते रहिए। हर साल होने वाले सियासी दलों के इफ्तार पर तुष्टीकरण का आरोप तो हमेशा से लगता रहा है, लेकिन ओवैसी के आरोप और प्रशांत किशोर का बयान महागठबंधन के नेताओं की बेचैनी बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, महागठबंधन की बेचैनी बढ़ाने वाला है ये इफ्तार, कई संदेश दे रहा है, लेकिन इस इफ्तार से परेशानी किन्हें है, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मृत्युंजय झा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। मृत्युंजय झा जी, बहुत स्वागत है आपका। अंजुम महाराज जी का स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू। देवजानी मित्रा का स्वागत, प्रवक्ता आरएलजेपी। और ज्ञान रंजन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान रंजन जी आपका भी। सबसे पहले हम जेडीयू की तरफ रुख करते हैं। कई एक के बाद एक, अंजुम महाराज जी, कई आरोप लगे हैं। ओवैसी ने ये कहा, वो कहा, आरसीपी ने ये कहा, वो कहा, सबने बहुत कुछ कहा, लेकिन जेडीयू की तरफ से जवाब आना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो अभी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, इफ्तार की राजनीति, अब तो वो कविताएं और शेर व शायरी भी होने लगी। हमें जरा ये बताइए, क्लियर कीजिए, जो ये हो रहा है, क्या ये महागठबंधन पर चोट जैसा है या फिर आपको लगता है कि ये बेवजह की चीजें हैं जो हो रही हैं? आवाज नहीं आ रही। अंजुम महाराज जी, आवाज आ रही है आपको? म्यूट करना होगा, म्यूट। मैं एक तो नाम ठीक कर लीजिए, नाम उल्टा पुल्टा हो गया है। क्या म्यूट है क्या अंजुम महाराज जी? और नाम भी जरा सा उसको ठीक कर लें, अनम्यूट कर लें। जी, आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। हाँ जी। जी देखिए, बिहार में ये पहली बार कोई इफ्तार का आयोजन नहीं हुआ है, हर साल होते रहा है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी छठ पर्व पे भी आयोजन करते हैं, रामनवमी के उत्सव में भी जाते हैं, प्रकाश उत्सव में भी किस तरह से उन्होंने उत्सव में वो शामिल हुए, पूरे देश ने देखा है। दूसरी बात, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या वो इफ्तार का आयोजन नहीं करते रहे हैं? यानी कि वो खुद को तब गुनाहगार इसमें बोले, खुद को गुनाहगार बताए। देखिए, बहुत बड़ा दुख ये इस बात होता है जब कोई नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला धर्म के चश्मे से जब इन सारी चीजों को देख करके अपनी स्वार्थ सिद्धि का इस तरह का बयान देता है, तो काफी दुख होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी आवाम को कभी भी धर्म के या धार्मिक नजरिए से उन्होंने नहीं देखा है। अपनी आवाम को उन्होंने बिल्कुल न्याय के साथ, वो जो भी एक्शन, जो भी निर्णय लेना है, उन्होंने न्याय के साथ निर्णय लिया है।
इफ्तार को लेकर के जो सियासत हो रही है, एक चीज ये बताइए कि बयान जो आ रहे हैं, आप देखिए कि किसकी तरफ से बयान आ रहे हैं। आरएसएस की ए टीम, जिसे भारतीय जनता पार्टी हम कहते हैं, अभी उनके जो आंतरिक सर्वे हुए थे जिसमें ये आ गया सामने में कि उनको नाको चने चबाने होंगे 2024 के इलेक्शन में, इफ्तार पे बयान आना शुरू हुआ। आरएसएस की बी पार्टी, जो बैरिस्टर साहब की पार्टी जिसे हम कहते हैं, उनका देख लीजिए वो किस तरह से परेशान है अपनी ए पार्टी को मदद करने के लिए, वो बयान देना शुरू कर दिए। हैदराबाद में तो उनको पूछने वाला कोई है नहीं, और बिहार में आकर के वो प्रवचन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खजूर खा रहे हैं। तो खजूर क्या वो नहीं खा रहे हैं? खजूर वो नहीं खा रहे। वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, कहीं से भी एक नेता और एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड होने के नाते उन्हें कतई ये शोभा नहीं देता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी भी धर्म के चश्मे से और धार्मिक चश्मे से उन्होंने कभी नहीं देखा है। हाँ, बिल्कुल धर्म के चश्मे से नहीं देखा। ये बयान सुनना जरूरी भी था कि आखिर जेडीयू की तरफ से क्या रिएक्शन है, लेकिन जरूरी है कि आपकी बातों को आप जो कहना चाह रही हैं, आप जो कहने आई हैं, वो आप जरूर कहेंगे। लेकिन सवाल ये इस बात को लेकर के है कि 2-3 डिमांड भी उन्होंने की है, वो ऐसी नहीं की है। उन्होंने कहा है कि आप जाइए और मुआवजे की बात कहिए। आप अगर ऐसे माहौल में अगर इफ्तार कर रहे हैं, माहौल की बात उन्होंने कही, अगर ऐसे माहौल में अगर आप इफ्तार कर रहे हैं तो ये हाँ, क्योंकि अभी आग बुझी है और अभी हमें पूरा जो फोकस जो है सरकार का दिखना चाहिए कि उस तरफ है। लोग भी लगेंगे सरकार काफी संजीदा है। ऐसी स्थिति में जब प्रशासन को सूचनाएं नहीं मिली, प्रशासन का सूचना तंत्र फिसड्डी हो गया, घटना हो गई, हिंसा हो गई, अगजनी हो गई, अब आग बुझा दिया गया, अब जांच के दायरे में इतने लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। इस पर ओवैसी ने सवाल पूछा है कि इस माहौल में इफ्तार जो कर रहे हैं ये तुष्टीकरण और भरमाने जैसा है, यही उन्होंने कहा। शायद आप ये समझ पाए। जी मैं जवाब दे दूं। देखिए, ओवैसी साहब ने जो भी बातें कही है वो बिल्कुल सरासर गलत, वो अपडेट नहीं है, उनको जानकारी बिल्कुल नहीं है, केवल वो बयान दे रहे हैं। मुआवजे की बात कर रहे हैं, उनको नहीं जानकारी है कि जो मृतक थे उनके परिजनों को 5 लाख रुपया मुआवजा हमारी सरकार ने दिया है। हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी इन विषयों पे बहुत ही संवेदनशील रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं दे दूं कि भागलपुर का जब दंगा हुआ था, किसने मुआवजे की मांग की थी? मुआवजा तो दूर की बात है, मुआवजा तो मिला ही मिला। वो सारे जो विक्टिम उस मामले के हैं सबको पेंशन आजीवन दिया जा रहा है। ओवैसी साहब को मैं यही कहूंगी, आपका चैनल बहुत दूर दूर तक देखा जाता, मैं यही कहूंगी कि ओवैसी साहब बिहार के बारे में प्रवचन न दे, अपने हैदराबाद की चिंता करें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन विषयों को लेकर के बहुत संवेदनशील रहे हैं और ये बिहार की जनता को हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी किस तरीके से, अब जरा मृत्युंजय झा का जो चश्मा तो लगाते नहीं है, लेकिन हाँ, बीजेपी के चश्मे से इनकी बात सुननी बहुत जरूरी है। क्या दिख रहा है आपको मृत्युंजय झा जी, अपने चश्मे से जरा बताइए। देखिए, अंजुम जी ने जो बातें कही है, मुझे लगता है ये तो मुसलमान भाइयों को समझाने की जरूरत है, और ये समझा किसको रहे ये पता नहीं चल रहा है। दूसरा, ये ओवैसी जी की बात कर रहे थे, तो ओवैसी जी का नाम न लेते हुए उनको इतना घृणा है ओवैसी जी से कि बैरिस्टर साहब कह रहे हैं। ओवैसी जी का जो प्रभाव है वो दिखाई दिया। सम्मानजनक पदवी है कि चार स्थानों पर उन्होंने जीत दर्ज की। हर एक जगह चुनाव लड़ने का प्रभावी भूमिका दिखा रहे हैं और उनको सिरे से नकार भी रहे हैं। और जहां तक सवाल है, जब ये भागलपुर दंगा की बात करती हैं तो इशारा किस पर करता है? जदयू आज जिसके साथ बैठा हुआ है, सरकार चला रहा है, उसी पर इशारा कर रहा है। तो सारी बातें सामने है और भारतीय जनता पार्टी तो यह मानती है कि जब आज जो भरोसा मुसलमान भाइयों ने करके दिखाया था, जो एक बड़ा लुभावना नारा उनके लिए, उनकी बात, उनकी चर्चा करके उनको पोटने की राजनीति करने वाले महागठबंधन के लोग आज बेचैन क्यों हैं? कहीं न कहीं मुस्लिम सियासत ये रही कि उन्होंने अपनी सुरक्षा को देखते हुए, अपनी डेवलपमेंट को देखते हुए उन्होंने रास्ता चुना है। आज ओवैसी की तरफ जा रहे हैं तो इनको बेचैनी हो रही है, कल तक कांग्रेस की तरफ थे तो उनको बेचैनी हो रही थी, और आज परिस्थिति में पसवंदा समाज बड़ी संख्या में महागठबंधन से दूर जा रहा है तो इनको परेशानी हो रही है। तो केवल ठगने का काम अब जब करेंगे मुसलमान भाइयों को, तो कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानी आपके सामने खड़ी होगी। और अंजुम महाराज जी, आप काउंटर कर सकती हैं, लेकिन बात तो तय है कि उपचुनाव में जो झटका लगा है, उपचुनाव में जो झटका लगा उससे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ फूंक कर ही पिएंगे, क्योंकि जो स्थिति है उसके मुताबिक पहले तो पार्टियों का जो चुनाव जो मुस्लिम वोटर्स ने किया अपने हिसाब से किया, और कांग्रेस से शुरू उन्होंने किया, लालू प्रसाद तक आए, उसके बाद नीतीश कुमार, अब AIMIM।
ऐसी स्थिति में ये जो बंटवारा दिख रहा है और कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को फायदा लग रहा है, जिसके कारण आपको लगता होगा कि ये बी टीम काम कर रही है, तो हमें जरा ये बताइए इसका क्या जवाब है जो मृत्युंजय झा खड़े कर रहे हैं। देखिए मृत्युंजय जी, बड़ा ताज्जुब हो रहा है जब जनाब ओवैसी साहब को बैरिस्टर साहब कहा तो इनको बड़ा आपत्ति लगा, तो चलिए जनाब ओवैसी साहब की इतनी तारीफ कर रहे हैं। मृत्युंजय जी मुसलमान है, वो ऐसा ना हो कि पार्टी कान पकड़ के खींच के आपको अपने पार्टी से बाहर करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप मुसलमानों से तो नफरत बहुत है, मुसलमानों से तो नफरत बहुत है, तारीफ कर रहे हैं इतने बड़े चैनल पे, पार्टी पता नहीं आपका क्या करे। दूसरी बात है कि देखिए ये वही ओवैसी साहब है जो सीमांचल में इनको सीट तो मिला, लेकिन इनके जो जीत करके विधायक आए इनमें उनमें विश्वास विधायकों का नहीं रहा, वो इनको छोड़ करके इनके ऊपर अविश्वास जता करके उन्होंने जाकर के दूसरे दल का दामन थामा। तो एक चीज ये बताइए, आवाम की आप बात कर रहे हैं, वोटरों की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि जो चुन करके आए थे उन विधायक उन जनप्रतिनिधियों का अब इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा, तो वोटरों का और बिहार के आवाम का विश्वास क्यों रहेगा जब हैदराबाद के लोगों ने इनके ऊपर यकीन नहीं किया। तो नहीं तो इतनी बेचैनी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अभी चर्चा कर रही थी, इतनी बेचैनी क्यों है? आज आप लगातार इस प्रकार की बातें करके आपको ओवैसी जी यहाँ आए तो आपको बेचैनी हो रही है। राजनीति में स्वतंत्र है, कोई भी पार्टी चुनाव कहीं से भी लड़ सकती है, किसी के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी बातें रख सकती है। और ओवैसी जी आ रहे हैं और वो जब बोल रहे हैं कि आप उसके हक की बात नहीं कर रहे हैं, आप ठगने का काम कर रहे हैं, तो आपको बेचैनी हो रही है। आज अगर कहीं न कहीं वोट का शिफ्ट हो रहा है, वोट शिफ्ट कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि वोट ये मुसलमान जो वर्ग है, ये वोट है, वो किधर इशारा कर रहा है। तो कहीं न कहीं जो आप इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, सरकार में आने के बाद आपने जिस प्रकार से बिहार में एक माहौल बनाकर आपने राजनीति करने की कोशिश की, आज वो बिखर रहा है। ना वो राम भक्त होता है ना वो रहीम भक्त होता है, लेकिन बयान देख लीजिए आप लोगों के। लेकिन अंजू महाराज जी, आप बैरिस्टर से तुरंत ओवैसी साहब पर चली आई, कहती कि मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई। अंजू महाराज जी आप होता है, नहीं ये बात को मानिए, आप तुरंत ही आप बैक पर चलिए। एंगल तो फिलहाल आप ही दे रहे हैं ना। नहीं ठीक है देवजानी जी, हम आपके पास आ रहे हैं ना, अगला नंबर आप ही का है। महागठबंधन पर चोट पहुंच रही है और कहां दर्द हो रहा है, कौन इस पर हिसाब किताब ले रहा है, ये भी आप देख पा रही हैं। जरा अपनी प्रतिक्रिया आप इस पर दें कि अभी जो तुष्टीकरण की राजनीति से बात शुरू हुई, अब डर के माहौल में, क्योंकि इलेक्शन सामने है, कहीं इसमें टूट फूट ना हो जाए, समेट लेने की तैयारी में जो बैठे थे उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस थाली में पता नहीं कितने टुकड़े होंगे। अब जरा बताइए कि क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी जो भाषा होगी वो संभवतः बीजेपी से मिलती जुलती होगी। डेफिनेटली बीजेपी से मिलती जुलती नहीं होगी, एग्जैक्टली सेम अलाइन में हम लोग काम करते हैं। और मैं आपको बहुत क्लियर कट बता देती हूँ, मुस्लिम जो आपके क्या कहते वोटर्स हैं, वो मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखाते हैं कि हम लोग एंटी मुस्लिम है। सॉरी टू से वी आर नॉट एंटी मुस्लिम। लेट मी कंप्लीट मैडम, आपने अपना सफाई दे दिया, अभी आप इतना अति उत्साही मत होके बीच में मत बोलिए। आप लोग इफ्तार की पार्टी मनाते, पेज 3 आप लोग हैं, पेज 3 हाइट आप लोग हैं, हम लोग नहीं है। इफ्तार की पार्टी मनाते हैं, लाल किला के सामने में टोपी पहन के आप खड़े होते हैं, हम नहीं होते। आप लोग इतने ही ज्यादा मुस्लिम से प्यार करते हैं, इतने ही ज्यादा मुस्लिम से प्यार करते हैं, तो वहां पे जाके इफ्तार की पार्टी क्यों नहीं किए? और इतना क्या जरूरत आन पड़ी जब बिहार की स्थिति खराब है, उसी दिन ही सातों दल के लोग मिलके आप लोग इफ्तार की पार्टी कर रहे हैं। अरे हमारे ऑनरेबल सीएम साहब तो भूल ही गए कि बिहार की स्थिति क्या है। उनको फिलहाल अभी लाल किला का सपना दिख रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है बिहार से, उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। उनका कहना है कि डेप्यूटी सीएम संभालने वाले हैं। उन्होंने खुद ही एक टाइम पे कहा था, मर जाऊंगा कभी जंगल राज के साथ नहीं जाऊंगा, उनके साथ ही खड़े हैं वो। तो इसलिए उनकी बातों को, सॉरी टू से आपकी भी बातों को मैं TRASH ट्रैश पे डालती हूँ। योर एंटायर कन्वर्सेशन इज ट्रैश, योर एंटायर कन्वर्सेशन इज ट्रैश, बिकॉज आप जो भी बोल रहे हैं, आप जो भी कह रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जानबूझ के आप दिखाना चाह रहे हैं दैट मोदी जी की गवर्नमेंट, एनडीए सरकार जो है वो एंटी मुस्लिम है, जबकि सबसे ज्यादा मुस्लिमों के बारे में कोई सोचा है तो वो हमारे मोदी जी है। और यूपी उसका एग्जाम्पल है, मेरे पास पूरा डेटा है, मैं आपको 2-3 डेटा में विवेक जी मैं आपको शेयर कर देती हूँ ताकि थोड़ी मोहतरमा जी को ठंड पड़ ले। 51,000 जो रुपीज जो आपको देने के लिए, शायद आपको आज किसी ने कहा है कि इंडिया में एक महीना
है जो बहुत अटैकिंग है, तो आपको इतना डर लग गया कि आप मेरे टाइमलाइन पे आके बोल रहे हैं। ये डर अच्छी बात है, ये डर होना जरूरी है, ये डर आपके लिए अच्छा है कि आप मेरे टाइमलाइन पे आके बोल रहे हैं। यू आर सो डैम स्केयर्ड, यू आर सो डैम स्केयर्ड दैट यू आर नॉट लेटिंग मी टॉक, यू आर सो डैम स्केयर्ड। और आपको मैं ये भी बता दूं, 2014 के जो आंकड़े हैं मेरे पास में, वो भी आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगी। वेट मैडम वेट, आई हैव द डेटा विथ मी। अंजू महाराज जी जरा रुकिए थोड़ा सा, अंजू महाराज जी जरा रुकिए, कुछ डेटा की बात निकली है। देखिए एक अरसे बाद कुछ डेटा से चर्चा होने वाली है। रुक जाए अंजू महाराज जी, जरा अपना लाइन ठीक कर लीजिए जी। वो मुझे बोलने, वो एक्चुअली डर गए। बात को समझिए, मैं कुछ डेटा आपको बताना चाहती हूँ। माइनॉरिटीज बिफोर 2014 20,000 स्किल ट्रेन, 5% गवर्नमेंट जॉब्स, 3 करोड़ स्कॉलरशिप, 70% क्या कहते गर्ल आपके स्कूल ड्रॉप आउट थे। माइनॉरिटीज आफ्टर 2014, सॉरी टू से फॉर अस मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटीज, दे आर प्रायोरिटीज। इसी वजह से 2014 के बाद 2 मिलियन स्किल ट्रेन, 10% गवर्नमेंट जॉब, 5 करोड़ क्या कहते हैं आपका स्कॉलरशिप, फ्री यूपीएससी कोचिंग एंड 30% गर्ल स्कूल ड्रॉप आउट रेट हुआ। बट यू आर स्टिल सेइंग कि मोदी जी इज एंटी मुस्लिम। सॉरी, मैं आपको बता दूं, 60% मुस्लिमों का दिमाग आपने खराब किया, आपने बोल के खराब किया, आपने दिखाया कि हम लोग एंटी मुस्लिम हैं। हम लोग वोकल है अपने रिलीजन को लेकर, इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब एक मिनट देवयानी जी, एक मिनट हमें कांग्रेस की तरफ भी चलना है और हमें कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर होनी चाहिए। एक मिनट रुकिए, एक सेकंड देवयानी जी, 1 मिनट। हाँ एक सेकंड देवयानी जी, 1 मिनट जवाब ले लीजिए ना। ठीक है देवयानी जी, ठीक है। अंजू महाराज जी, ये दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, आपकी तरफ से जो सिग्नल है वो मिल नहीं पा रहा है, सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम आपसे बात करेंगे जरूर। हम नहीं, ठीक है, ज्ञान रंजन जी के पास चलते हैं। ज्ञान रंजन जी आपकी मुस्कुराहट का क्या मतलब हम समझे भाई? आप जब देवयानी जी डेटा जब पढ़ने लगे तो आप ठहाका लगाने से पहले की स्थिति में आ गए, आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, ठहाका लगाने की परिस्थिति में नहीं है। देखिए, डिबेट का एक डेकोरम होता है, जब इनको टाइमलाइन दिए गए थे तो इनको बोलने दिया जाना चाहिए था। मैं उस पर थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था कि कोई किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी। जेडीयू की जो प्रवक्ता, उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी टेक्निकली से। एनीवे, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बैरिस्टर और जो डिग्री है उसकी वैल्यू बीजेपी वाले क्या जाने। खैर, ये सब बातें हैं। और रही बात खजूर पे सियासत करना, मुझे नहीं लगता कि ये बात जरूरी है। अब आइए आपकी डिबेट के बहस पे जो बात है, जिसके लिए हम आज लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। कौन कहता है कि महागठबंधन से मुस्लिम वोट घटक गई है? ये एक प्रोपेगेंडा है। ये जो बोलते हैं, कहते हैं ना कि हम एक माहौल क्रिएट करते हैं, लोगों की बात को पहुंचाते हैं और तो चुनाव में क्या हो गया था सर? छेद करना चाहते हैं। हाँ, मैं बता रहा विवेक जी, अभी तो शुरू किया। एक कम से कम हमको भी 2 मिनट बिना इंटरप्ट हुए बोलने दीजिए। 2 मिनट? तो मैं कहता हूं कि जिस तरह से 2 ही मिनट है सर। क्या 20 सब बाकी 4 मिनट तो दिए हैं, 2 मिनट भी नहीं दीजिएगा तो किस लिए बुला रहे हैं? नहीं। तो मैं आपको अरे ऐसे तो आप दे दे, ऐसे तो आपकी पार्टी 5 मिनट मांगती है, लेकिन चलिए हम 2 मिनट देते हैं। नहीं, हम ठीक, हाँ तो दीजिए ना। अरे आप 2 मिनट भी दे दीजिए तो मैं अपनी बात करूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं सीधा ये कहना चाह रहा हूं कि ये माहौल बनाने की कोई जरूरत है। और आपकी रिपोर्ट ने, इसी रिपोर्ट में जिसमें हम बहस कर रहे हैं, बहस बिहार की, आपने कहा कि जब वहां पे सौहार्दपूर्ण शांति संपूर्ण हो गया तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है सौहार्द लाने की, एक मैसेज देने की कि नहीं हम एक हैं, एकजुट है, बातें वहां हो रही है। इस पे सियासी कोई बिहार में आता और कहता है कि उल्टा लटका देंगे। माहौल कौन खराब करता है? किसको डर लग रहा है? किसको अंदर अपने उतावला हो रहा है? कैसी बात थी कैसी बोल की बताइए दिवाजन, आप क्या है? आप खुद करवाने वाले देखिए विवेक जी, अगर चिल्लाना, हम बोल नहीं रहे, बोल लीजिए। हम चिल्ला नहीं रहे, अरे हम बोल लीजिए ना। आपका टाइम लेने मैं नहीं आया था, आपके टाइम लेने मैं नहीं आया, तो बिहेव योरसेल्फ, डेकोरम मेंटेन कीजिए। अगर मैं शांति से बात कर रहा हूं तो चिल्लाइए मत। इवन आई कैन शाउट एंड इवन आई नो द इंग्लिश एंड हाउ टू कीप दैट। अच्छा ठीक है। आपको इतना हमारे सारे दर्शक हिंदी वाले हैं। यही दिक्कत है। अरे नहीं समझ पाएंगे भाई इतना। यही दिक्कत है, इंडिया के लोगों के साथ बोलने नहीं देते। जब इनको लगता है ना, जैसे ही लगता है ना, ये पलपला जाते हैं। नहीं। अरे महिलाओं का नहीं, यहाँ महिलाओं की एनर्जी लेवल आप देखिए। ठीक है देवयानी जी, एनर्जेटिक है। एनडीए सरकार की बिहार में आके कहते हैं उल्टा लटका देंगे, बिहार में आके कहते कि उल्टा लटका देंगे और इस तरह से सौहार्द
करते हैं। और ये अभी नहीं बोल रहे अमित शाह पे बहस थोड़ी हो रही है। ज्ञानंदन जी यहाँ पर है, आप समझा रहे हैं कि महागठबंधन 100%। ठीक है, बस एक मिनट बचा है, आप समझाइए ज्ञानंदन जी, चोट क्यों नहीं है? आपको चोट का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? हाँ तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि उनके स्टेटमेंट देखिए, कौन बौखलाट है, कौन हड़बड़ा के स्टेटमेंट दे रहा है, कौन गलत सलत बयान कर रहा है। आप ये देखिए, क्या महागठबंधन के किसी साथी ने उल्टा सीधा बयान दिया? क्या महागठबंधन के किसी नेता ने भी कुछ तरह के अफजल बरी जिससे सौहार्द बिगड़े? आप जिस तरह से भागलपुर की दंगे की बात करते हैं, भागलपुर के दंगल में प्रतापनी कौन था? आपको भी पता है क्या हुआ उनका? आप बताइए, बीजेपी पे नेता के बड़े नेता के मंत्री के बेटे थे जिस भागलपुर की चर्चा। आप ये बताइए ना कैसे समेटिएगा उनकी, तो आप बताइए ना। आप उपचुनाव से तो जले हैं ना, आप उपचुनाव से आपका जो गठबंधन है वो जला है ना। हमें जरा बताइए कैसे संभालेंगे इसको, यही बताइए सिर्फ। तो 5 में से 2 सीट जीते हैं, 2 हार गए, एक इंडिपेंडेंट जीता, इसमें छूट क्यों रहा है? आपसे तो छूटना नहीं चाहिए था। फूट कहां रहा है? कैसे आप दिखाइए कैसे? आप 5 में से क्यों बोलते हैं? आप 5 क्यों नहीं बोलते हैं? आज के, अरे भाई डेमोक्रेसी है, शिक्षा वाला है, तो ये इलेक्टेड, देखिए इसमें वोटर सिलेक्टेड होते हैं। आप सोचिए ये जो वही सिलेक्ट तो बीजेपी ने कर रखा है। बीजेपी ने पासमानदा से शुरू किया, बीजेपी ने सिलेक्ट किया कि हम वहां से बात करेंगे। तो बीजेपी का क्यों नहीं जीत गए वहां? वहां से अशफाक जी जीता, बीजेपी का कैंडिडेट क्यों नहीं जीता? सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन मेरा है, ये क्वेश्चन मेरा भी है। ये बीजेपी के लोग बहुत बहुत शुक्रिया। और ज्ञानंदन जी, आपको आज कम समय दिया, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बहस बिहार की में आज की बहस सार्थक रही। लेकिन देखना यह है कि जो समीकरण रचते थे, जो ये बताते थे कि हमारे हैं, उन्हें अब ये डर क्यों लग रहा है? या फिर बाहर से आप कह रहे हैं कि वो हैदराबाद से आवाज आ, हैदराबाद संभालिए, लेकिन अगर वहां से भी अगर थर्मामीटर यहां फंसाकर बिहार में देखा जा रहा है कि टेम्परेचर क्या है, तो आप समझिए कि दिक्कत तो है और समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर अभी नहीं समझे तो बाद में बिखर सकता है, जिसे आप एक करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना मान रहे हैं, अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।